हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। दोस्तों, भारत ने बहुत क्लियरली पाकिस्तान को एक बात कह दी कि अगर तुमने कुछ भी और किया, एनीथिंग लेफ्ट राइट और सेंटर, मतलब पाकिस्तान से करो, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से करो, बांग्लादेश में करने की कोशिश करो, किसी भी तरीके से अगर पाकिस्तान मुलविस निकला तो इस बार इंडियन नेवी विल रेन हेल ऑन पाकिस्तान। और इंडियन नेवी के बिल्कुल आईएनएस विक्रांत पे पहुंचे थे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब। बड़ी इंपॉर्टेंट कहानियां हैं। होम मिनिस्टर इसी टाइम में जम्मू गए हुए, जम्मू में सिक्योरिटी रिव्यू और सारी फैमिलीज बॉर्डर एरियाज में जितने लोग अफेक्टेड हैं वो देखा जा रहा है। साथ ही साथ बॉर्डर में जो पुशिंस कर रहा है भारत, बहुत बड़े एक्यूजिशंस लगा रहा है बांग्लादेश कि भाई हम बांग्लादेशियों को पकड़ते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ रहे हैं और धक्का दे देते हैं बॉर्डर के। अब इसे आप पुशिंग कह लीजिए, मतलब इंडिया इज पुशिंग आउट एंड बांग्लादेशी से पुशिंग कह रहा है। और इसके कारण एक वीडियो हो जाती है वायरल। अब ये एग्जैक्ट डेटेड नहीं है कि किस दिन ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बट यहां पे टेंशंस बढ़ रहे हैं। रीजन भी कि बीजीबी और साथ में स्मगलर्स और साथ में जो विलेजर्स हैं वो क्लियरली एक साथ कोहुट्स में काम कर रहे हैं। इसके बीच में बांग्लादेशी आर्मी ने यह तक कह दिया था कि भाई इसी तरीके से अगर भारत पुशिंस करता रहेगा तो भाई हमें इंटरवीन करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो दोस्तों, एक साइड सोचिए आप कि एक साइड आपका ऑपरेशन सिंदूर पॉज पे है, एक बॉर्डर आपका वोलेटाइल है, उसी टाइम में आप रिपेयर वर्क्स कर रहे हैं, अपनी सारी असेसमेंट्स कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि भाई यहां से वहां पूरे बॉर्डर के टू एंड फ्रो हम ऑपरेशन शील्ड चलाएंगे और हम मॉक ड्रिल्स करेंगे। उसी के बीच में होम मिनिस्टर साहब ये जाते हैं जम्मू, और जम्मू के साथ साथ आपको ध्यान देना पड़ेगा भाई राजनाथ सिंह साहब क्या कह रहे हैं। सबसे पहले आपकी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा आपके मजबूत हाथों में है। तब तक भारत को कोई तिरछी निगाहों से नहीं देख सकता, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। मैं आपके समर्पण को नमन करने और आपके शौर्य को सराहने और आपके परिश्रम को का अभिनंदन करने के लिए आया हूं, उसे सलाम करने के लिए आया हूं। मैं आप सभी को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तहे दिल बधाई देता हूं और अपने नेवल वॉरियर्स के साथ मिलकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। जब मैं भारत की समुद्री शक्ति के गौरव आईएनएस विक्रांत पर खड़ा हूं तो सचमुच मेरी खुशी के साथ साथ गौरव और विश्वास का भाव, एक सेंस ऑफ प्राइड हमारे अंदर पैदा हुई है। भारत माता की। मैं भारतीय नौसेना के प्रत्येक अधिकारी, भारतीय नौसेना के प्रत्येक जवान और उससे जुड़े हुए हर सिविलियन को भी हृदय से बधाई देता हूं। और दोस्तों, मैं देख रहा हूं ग्लोबली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रेज किए जा रहे हैं कि भाई देखिए रफाल के साथ क्या हुआ। तो मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं कि भाई पाकिस्तान के साथ क्या हुआ। और ये जो प्रधानमंत्री हर घर उजाला योजना जो हमने पाकिस्तान में चला रखी है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ये जो हमने पाकिस्तान में चला रखी है, इसका थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। अगर उन्हें 4 की याद करेंगे, डेरा मस्ती खाली करवाली भाई। वहाँ देखना वाम कैसे आ रही है वहाँ से। थैंक्स टू इंडियन एयरफोर्स। ये वाला वीडियो देखिए, ये तो खुद ही कन्फेशन खास उसी मरकजी मकाम पर जहाँ पर इंडिया ने अपने मिसाइल दागे थे। और ये वो जगह है जहाँ पर कुछ ही देर बाद शहादतें होने के बाद हमारे मुजाहिद अल्लाह के सामने सर बसजदा हुए और ये काफिर हमें मौत से डराते हैं। वल्लाही हमें उस मौत से डराते हैं जिस मौत के पीछे हम दौड़ते चले जाते हैं, जिसको हम शहादत कहते हैं। अभी मैं आपको इमारत दिखाता हूँ, यहाँ पर मिसाइल आकर लगा, 2 मिसाइल गालिबन यहाँ पर आए इस मकाम पर, और किस कदर जोरदार मिसाइल था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस इमारत को चीरते हुए ऊपर वाली इमारत को वहां से चीरते हुए ये मिसाइल आया ऐसे। फिर ये दूसरी इमारत की बिल्डिंग है लेंटर, इसको भी चीरा। नाउ दोस्तों, इसी टाइम में आप सोचिए पैरेलली क्या क्या कहानियां चल रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये क्लियर है कि भाई इंडियन नेवी एक फायरिंग रेंज में थी। इंडियन नेवी वाज टारगेटिंग मकरान कोस्ट, वाज टारगेटिंग कराची। उस लेवल पे आने से पहले, उस एस्केलेटरी लैडर पे आने से पहले ये पॉज हो जाता है ऑपरेशन सिंदूर। बट इसी के साथ आप शेख हसीना के जो सुपुत्र साहब हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी ये लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद, इसके जो सारे रिंग लीडर हैं, फेंस लीडर्स हैं,
ये शेख हसीना के आउस्टर में इन्वॉल्व थे। सही सुना आपने, शेख हसीना, आर्टिकल दिखाऊंगा कि शेख हसीना के सुपुत्र वीडियो शेयर कर रहे हैं अपने ट्विटर पे कि भाई देखिए ये जो पूरा आउस्टर हुआ था हसीना का, इसके पीछे पाकिस्तान का पूरा मॉड्यूल था। अब दोस्तों आप जरूर कमेंट में बताइए क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश में जो भी हुआ उसमें पाकिस्तान का कोई हाथ था। अब देखिए बांग्लादेश को किस बात से परेशानी हो रही है, क्योंकि टेंशंस दूसरे साइड में बॉर्डर में बढ़ रहे हैं। ये दिल्ली की कहानी है। 30 इलीगल बांग्लादेशी नेशनल्स इंक्लूडिंग 3 चिल्ड्रन हेल्ड इन दिल्लीज नॉर्थ वेस्ट। और ये हेल्ड मतलब कुछ दिन के बाद इनको पुश आउट कर दिया जाएगा भारत के बॉर्डर से। अब ये देखिए बांग्लादेशी अखबार क्या लिख रहे हैं, 22 मोर पुश्ड इन बाई बीएसएफ थ्रू हबीबगंज। हबीबगंज मतलब बॉर्डर एरियाज। फिर से दूसरा, आज ही की कहानी है, बीएसएफ पुशंस कंटिन्यू, 14 मोर सेंट थ्रू मतीरंगा बॉर्डर। तो ये दूसरी कहानी आपको मिली। तीसरी कहानी देखिए, बीएसएफ पुश अनदर 68 इनटू बांग्लादेश थ्रू वेरियस बॉर्डर्स सेज बीजीबी। और ये कहानी होते होते अचानक से शेख हसीना के सुपुत्र, ऑलरेडी मैंने आपको कहानी बताई कि भाई ये दिल्ली अपनी मदर से मिलने आ रहे हैं। ये किसने बोला था? फर्स्ट पोस्ट। और उसके बाद ये एक ट्वीट करते हैं कि भाई देखिए, वाज पाकिस्तान बेस्ड लश्कर ए तोयबा बिहाइंड बांग्लादेश अनरेस्ट। तो शेख हसीना के सुपुत्र, और ये सिर्फ फर्स्ट पोस्ट रिपोर्ट नहीं कर रहा, द प्रिंट भी कह रहा है, इन वीडियो शेयर्ड बाय हसीना सन एलईटी टेररिस्ट क्लेम्स रोल इन हर आउस्टर एंड मोदीज डिफीट इन बांग्लादेश। मतलब एसेंशियली शेख हसीना वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया। और भारत में रेजिम चल रही है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट चल रही है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट और शेख हसीना मतलब बांग्लादेश के बीच में अच्छे रिश्ते थे, और इसीलिए इस रिश्ते को तोड़ने के लिए क्लेम कर रहा है लश्कर ए तोयबा का भाई एक ऑपरेटिव, एक सीनियर ऑपरेटिव, कि भाई ये कहानी हमने खुद कराई है। और इसीलिए आपको ये जो टेंशन्स किसी और डायरेक्शन में शुरू हो सकते हैं या कोई शुरू करवा सकता है, इसे ध्यान से आपको समझना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा कि हर स्टेट में जिस तरीके से इलीगल इमिग्रेंट्स आए हैं, इनको डिपोर्ट करना कितना मुश्किल है, क्योंकि बांग्लादेश एक स्ट्रेटजी अपना रहा है। जैसे ही हम ये पुश आउट कर रहे हैं इनको, ये उठा के इनको जीरो लाइन पर खड़ा कर देते हैं और उसके बाद इन्हें एज ह्यूमन शील्ड यूज कर सकते हैं टू क्रिएट परपेचुएट वायलेंस। साथ ही साथ आप याद रखिए कि जितने स्मगलर्स हैं, जितने इलीगल एक्टिविटी काम करने वाले लोग हैं और जो बॉर्डर विलेजेस में लोग रह रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, वो बीजीबी के साथ खड़े होकर इस पूरे इलीगल स्मगलिंग रैकेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई चेन है। और इस सप्लाई चेन से अगर पैसे मिलते हैं आपको, आप कमाई हो रही है, तो ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम होगी। अब ध्यान से इस वीडियो को देखिए। जीरो लाइन और ये आपको बीजीपी और विलेजर्स दिख जाएंगे बिल्कुल शेड में। ए भाई ये আমরা রেডি, যুদ্ধের জন্য আমরা রেডি। विलेजर्स ये साथ में मिलके हसुआ डंडा যুদ্ধের জন্য রেডি। আপনাদের রাষ্ট্র আপনারা জান না কেন কিসের জন্য আপনারা আইছেন? আমরা দরকার হলো ওদের হাতে মৃত্যু হয় না, আমাদের দেখা নাই। জান সামনে দিয়ে সমস্যা আছে আমাদের। 5 দিতে দেব না, আপনাদের জান। और ये टेंशन्स थोड़ी देर के लिए नहीं चले, किसी एक बॉर्डर पे नहीं चले, मल्टीपल बॉर्डर्स पे सेम कहानी चल रही है। कारण क्या है? कारण सिंपल है, आपने पहले एक पूरा सप्लाई चेन बनाया, ट्रंक लाइन बनाया, उस सप्लाई चेन से आप इलीगल्स को डाल रहे हैं। आप उस टाइम में थ्रेटन कर रहे हैं जब भारत बिल्कुल एक सीरियस ऑपरेशन में बिजी था, ऑपरेशन सिंदूर में। और इसीलिए जब हम कहते हैं, आप सोचिए हमारी क्या बात हो रही है कि भाई हमारे ये बॉर्डर सेंसिटिव है, हम यहां पे मॉक ड्रिल्स कर रहे हैं। कल मेरे पास एक मैसेज आया सिलीगुड़ी से, बच्चा कह रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट, मेरा व्यूअर बहुत इंपॉर्टेंट एक बात कह रहा था कि सर यहां से यहां तक तो वी आर वेल प्रिपेयर्ड, क्यों हम ऐसे मॉक ड्रिल्स भारत के ईस्ट में अनाउंस नहीं करते? और क्योंकि मैंने आपको कल ही आर्टिकल में दिखाया कि कैसे जब ऑपरेशन सिंदूर यहां पे चल रहा था तो हमारी पूरी ईस्टर्न कमांड इंक्लूडिंग इंडियन नेवी वो अपने मैक्स अलर्ट पे था। और उसी टाइम में एक मेजर जनरल ये कहता है कि सिलीगुड़ी पे हम हिट करेंगे। उस टाइम में जब हम इलीगल्स को डिपोर्ट कर रहे हैं, इलीगल्स को पुश आउट करना चाह रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, ये बॉर्डर पे रकस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, दे हैव मतलब पाकिस्तान हैव वॉइस्ड
अंदर से आप जितने भी वीडियोस आते हुए देखेंगे, पाकिस्तान से मल्टीपल वीडियोस में देख रहा हूं, वहां पे हमेशा एक चीज बात हो रही है, क्योंकि उनको ये एक अजीब सा दर्द हुआ है ऑपरेशन इनका जो बनियान फटा है उसके बाद। दे वांट अ रिवेंज, दे वांट अ रिटालिएशन के साथ साथ दे आर ऑल्सो लुकिंग आउट फॉर फंड्स। और इसीलिए आप देखेंगे कि चाइना से $3.7 बिलियन, चाइना उनके कंट्री को स्टेबलाइज करने के लिए बलोच रेबल से डायरेक्ट बात करना चाहता है। बलोच इंडिपेंडेंस के लिए जितने ये रेबल्स हैं जो लड़ रहे हैं उनके साथ डायरेक्ट बात करना चाहता है। साथ ही साथ पाकिस्तान को शांत करने के लिए पश्तूनों से बात करना चाहता है अफगानिस्तान में, और साथ ही साथ सीपेक को एक्सपैंड करना चाहता है, $3.7 बिलियन देना चाहता है। IMF के बेल आउट से तो हम परेशान हुए थे, बट ये चाइना की कहानी, कभी रेडार का सपोर्ट, कभी पूरी इक्विपमेंट का सपोर्ट, 70% इक्विपमेंट जा रहे हैं। और साथ ही साथ आप याद रखिए कि मैंने आपको फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल दिखाया था कि क्यों पाकिस्तान और चाइना के इंटरेस्ट में है कि मोहम्मद यूनुस बहुत दिन तक पावर में रहे, और उसके बाद ये कहानी जो कि शेख हसीना के सुपुत्र बता रहे हैं कि भाई देखिए ये वीडियो पाकिस्तान से ही आई है, और पाकिस्तान की ये वीडियो, और ऐसी वीडियो मैं आपको दिखाना नहीं चाहता, इनको ज़्यादा इनके प्रोपेगेंडा को बढ़ना नहीं देना चाहिए, बट एक एजेंडा बहुत क्लियर है कि अगर भारत के वेस्ट में शांति हो तो ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करो, अगर आपके बांग्लादेश में शांति हो जाए, पाकिस्तान भारत बॉर्डर में शांति हो जाए तो म्यांमार में कुछ आग लगाओ। कुल मिला के पॉइंट ये है कि भारत को इस टाइम में बिल्कुल अडिग तरीके से अपने बॉर्डर एरियाज पे, अपने बॉर्डर डिफेंस पे, अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये जो एक मैसिव पैन इंडिया क्रैकडाउन है इसको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के आफ्टरमाथ में हमें ये जरूर, हमारे लिए ये कंपलसरी है कि हम ये जो पूरा नेटवर्क बना हुआ है, ये सप्लाई चेन, आधार कार्ड से लेकर पैन कार्ड से लेकर क्रेडिट कार्ड से लेकर इलेक्शन तक, इलेक्शन रिगिंग और ये वोटर मैनिपुलेशन, वोटर कार्ड मैनिपुलेशन से लेकर आपकी ये जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है। और आज मल्टीपल स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि भाई आज ऐसे ऐसे पॉलिटिशियंस तक हमारे पास हैं, भारत में ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो बांग्लादेशी मूल के हैं। अब आप बताइए इससे बड़ी थ्रेट क्या हो सकती है। जब बिहार में कुछ AKM मिले थे पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की, तो इसके ऊपर क्राइसिस मच गया था, त्राहिमाम मच गया था। अब आप सोचिए कि कोई बांग्लादेश के ओरिजिन का आदमी आता है और यहां पे वो पॉलिटिशियन तक बन चुका है, ये कितनी सीरियस इशू है। और इसमें बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, ऑल पार्टीज दे हैव टू कम टुगेदर टू सॉल्व अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा एज यूजुअल। जय हिंद, जय भारत।